स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का एनुअल जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन टर्म 2 2022। देखिए, इसमें जो हमारे को पहला क्वेश्चन था कि हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है। इसके दोनों सदनों के नाम भी लिखिए, यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर नेशनल लेजिस्लेचर, राइट द नेम ऑफ टू हाउस इट हैज़। तो इसका आंसर है संसद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। अथवा में प्रश्न था कि भारतीय संसद में किन सदनों को उच्च सदन और निचले सदन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद में मैं आपको बता दूं, जो उच्च सदन है वो है राज्यसभा और निचला सदन है जो है वह है लोकसभा। दूसरा प्रश्न है, संसद का कोई एक कार्य लिखे। 2 नंबर में पूछा था, तो उसका एक कार्य विधायी कामकाज, कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्तीय कार्य, संवैधानिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, इनमें से आप कोई एक लिख सकते हैं। तो ये आपको मैंने 1 2 3 4 5 बता दिए हैं, इसमें से कोई आप 1 या 2 लिख सकते हैं। तीसरा है, कार्यपालिका क्या है। तीसरा प्रश्न है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है। तो ये था इसका आंसर। बाकी आप रेलेवेंट तरीके से आप भी लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, निषेधाधिकार यानी कि पॉकेट वीटो क्या है। व्हाट इज पॉकेट वीटो। तो इसका उत्तर है, संसद पारित विधेयक को राष्ट्रपति जी बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकते हैं। संविधान राष्ट्रपति जी को विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसे राष्ट्रपति जी का निषेधाधिकार कहा जाता है। अगला देखें। अगला है प्रश्न, यूपीएससी और आईएएस का विस्तारित रूप लिखिए, यानी कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी एंड आईएएस। तो हिंदी में बता दूं आपको, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और आईएएस का है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। छठा प्रश्न है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तकें किसने लिखी हैं। उत्तर है नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की। नेल्सन मंडेला का संबंध साउथ अफ्रीका से है और आंग सान सू की का संबंध है म्यांमार से, यानी कि बर्मा। अगला प्रश्न है, नारीवाद क्या है। व्हाट इज फेमिनिज्म। नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। लैंगिक समानता को स्थापित करने और प्राप्त करने का एक लक्ष्य है। इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षणिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना शामिल है। 8वां प्रश्न था, प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देने का क्या अर्थ है। व्हाट डज इट मीन टू गिव ईच पर्सन हिज हर ड्यू। तो इसका उत्तर है, हर व्यक्ति को उसका हक देने का मतलब है न्याय में प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग प्रदान करना। यह बात न्याय महत्वपूर्ण अंग बनी हुई प्रत्येक की होती है। अब सेक्शन बी को देखें हम। सेक्शन बी में बताया गया था कि भारत में दिए गए मानचित्र में द्विसदनीय विधायिका वाले 4 राज्यों को ABCD के साथ दिखाया गया है। इन्हें पहचानें और नीचे दी गई तालिका में लिखें। तो ए में था राज्य आंध्र प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में उत्तर प्रदेश और डी में कर्नाटक। अगला प्रश्न है 10वां कि एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। एक समाज ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर सकता है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं।
अपना तर्क दीजिए। 4 नंबर में ये प्रश्न था, तो बच्चों को अपने स्वयं के विवेक से ये उत्तर देना था। तो जो वो लिखेंगे स्वयं के विवेक से, यानी कि रेलिवेंट आंसर देंगे, तो उसको मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें आंसर में यही लिखा है। 11वां प्रश्न है, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए, यानी कि ब्रीफली एक्सप्लेन जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत अवसर की समानता, समान स्वतंत्रताओं, प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, आय की समानता, संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन के रूप में उसकी सर्वोच्चता, सामाजिक कल्याण में वृद्धि आदि बातों पर विचार करके बल देता है और उदारवादी दृष्टिकोण भी रखता है। जॉन रॉल्स ऐसे उदारवादी विचारक हैं जिन्होंने की परिभाषा में समाजवादी गुणों विचार किया है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का संरक्षण भी किया है। अगला प्रश्न है भाग सी का, यानी कि सेक्शन सी भाग ग। सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय और सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा विषय आते हैं? तो इसका उत्तर है अपीलीय क्षेत्राधिकार दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना, और सलाहकारी क्षेत्राधिकार में जनहित के मामले तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति जी को सलाह देना। अथवा में प्रश्न था इसका कि न्यायपालिका की संरचना को दर्शाने वाले चित्र बनाए, यानी कि ड्रॉ द डायग्राम डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। तो इसका उत्तर है इस तरह से, भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है। इस तरह से देखिए। अब 13वें प्रश्न की बात करें। 13वां प्रश्न क्या था? स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? तो स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा क्या कहती है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का ना होना। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता कम कर देता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है। और स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का ना होना नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर सहयोगी हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। अथवा में प्रश्न था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपके विचार में इस स्वतंत्रता पर भी समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित बताइए। व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? व्हाट इज योर व्यू? वुड बी अ राइट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम? राइट विद एग्जाम्पल। अथवा में प्रश्न था ये, तो इसका उत्तर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध भी है। भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में और न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है। तो इस प्रकार था हमारा ये पूरी आंसर की, पूरा क्वेश्चन पेपर के साथ हमने ये डिस्कस किया। जो भी लेटेस्ट जानकारी एजुकेशन से रिलेटेड आपको चाहिए होगी, इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों, अपने सहयोगियों के साथ इसको शेयर करिए। धन्यवाद।